हेलो एवरीवन। आज हम मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्राइंगल का स्टेटमेंट क्या है? इन आ ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides is parallel to the third side and also half of it। मतलब स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर, इसका मिड पॉइंट है ये भी, ठीक है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट ए बी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ए बी है ये पैरेलल इसके क्यू आर, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी क्यू आर के पैरेलल है, एज वेल एज जो ए बी है हाफ ऑफ क्यू आर है। समझ में आया? ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। तो देखो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे। ये लिख रहा हूँ मैं, ये लिख देता हूँ। गिवन क्या है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें ए एंड बी क्या है आपके मिड पॉइंट्स। ए बी क्या है? मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर। मिड पॉइंट्स किसके मिड पॉइंट है? पी क्यू एंड पी आर साइड्स की। पी आर ये लग रहा हूँ, पी आर, पी क्यू एंड पी आर। ये समझ में आया होगा आपको। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में क्या करना है हमें? ए बी पैरेलल क्यू आर एंड ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। मतलब ए बी हमने दिखा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन इन ट्राइंगल, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे, ठीक है। और इसको इसे ज्वाइन कर रहा हूँ इस आर पॉइंट से। इसका नाम दिया सी पॉइंट। क्या नाम दिया? सी पॉइंट। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम? तो कंस्ट्रक्शन हमने किया यहाँ पे, ड्रॉ आरसी। आरसी क्या है? ये आरसी पैरेलल टू QA टू मीट reduced AB at C। मतलब क्या इसका कि जो AB पॉइंट था इसको आगे मैंने एक्सटेंड किया। तो ये AB, ये जो CR है पॉइंट, ये क्या होगा? इसके पैरेलल होगा PQ के, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने? जो CR या RC जो है लाइन ये वाली, ये क्या है? पैरेलल टू QA। QA कौन सा है? ये वाला। पूरे के भी होगा तो इस हाफ के भी होगा, सिंपल सी बात है। QA टू मीट प्रोड्यूस AB एट
ए बी ऐड कहाँ, सी पे, जहाँ का मिल रहा है सी पे मिल रहा है, ठीक है। जो प्रोड्यूस किया ना ए बी को, सी पॉइंट पे मिलता है ये वाला इसका पैरेलल, यहाँ से समझ में आया होगा, ठीक। अब हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में क्या करेंगे हम, फर्स्ट कर रहे हैं हम इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल सी बी आर। इसमें आपने दोनों ट्राइंगल में क्या देखना है, दो ट्राइंगल कौन से, ए बी पी, ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल और ये छोटा, जो छोटे ट्राइंगल है ना ये वाले, इन दोनों को हम देखते हैं। इनमें क्या क्या देखते हैं, एंगल पी बी ए, एंगल पी बी इक्वल टू एंगल आर सी बी। पी बी एंगल कौन सा है, पी बी ए एंगल आर, ये वाला पी बी ए, ठीक है, और एंगल आर बी सी, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसको कौन सा एंगल बोलेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, जो एंगल पी ए बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर सी बी। दिखाता हूँ आपको कौन सा एंगल है, अच्छे से देखना। एंगल पी ए बी ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल पी ए बी इक्वल टू किसके, एंगल आर सी बी के, आर सी बी। तो ये एंगल इसके क्या नाम देंगे, ऑल्टरनेट एंगल, क्या लिखूंगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंड क्या, सी आर किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो सी आर है ना, ये पी क्यू के पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल हो गया आपकी, बात समझ में आ गया। जेड जैसी शेप बनती है जेड वाली, तो ये इसके इक्वल है। जहाँ जेड वाली शेप बनती है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट पी बी इक्वल्स टू बी आर, और बी क्या है यहाँ पे, पी बी बी आर की इक्वल है, क्यों, बी इज मिड पॉइंट, क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी आर, ठीक है। तो देखो पी बी इक्वल्स टू बी आर, दिखाता हूँ आपको, पी बी जो है वो बी आर के इक्वल वाई, बिकॉज बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट किसका है, ऑफ पी आर का, ठीक है। यहाँ समझ में आया होगा। अब हमने दो एंगल और एक साइड को हमने क्या किया है, इक्वल किया, तो क्या लेंगे, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी के एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलेंगे हम, कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ए बी पी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपके ट्राइंगल सी बी आर के कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर इससे क्या होगा, पी ए हम बोल सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी, पी ए इक्वल्स टू सी आर एंड ए बी इक्वल्स टू बी सी, ब्रैकेट में लिख सकते बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है। यहाँ से समझ में आएगा आपको। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए ए क्यू इक्वल्स टू सी आर के इक्वल हो जाएगा, ए क्यू इसके बराबर हो जाएगा सी आर के, मतलब डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। तो मैंने बताया था ना, पी ए जो है वो सी आर के इक्वल, एंड ए बी जो है वो आपके किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के, बाय सी पी सी टी, अभी बताया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, देखो ए क्यू, ये जो ए वाला क्यू, ए क्यू है, जो ए क्यू किसके इक्वल होगा, सी आर के, क्यों, ए क्यू सी आर के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि पी ए जो है वो किसके इक्वल है, ए क्यू के। पी और ए क्यू एक ही तो बात है, तो मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ पी ए जब इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे नीचे, ए क्यू इक्वल टू सी आर, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बिकॉज पी ए इक्वल टू क्या है, ए क्यू,
यहाँ तो समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्या बनता है? क्वाड्रिलेटरल। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, इन क्वाड्रिलेटरल ACRQ में AQ किसके इक्वल होगा? CR के, एंड AQ पैरेलल CR। ठीक है, मतलब क्या बोला मैंने? इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। AC जो QR वाला है ना, ये RQ, ACRQ क्वाड्रिलेटरल में। तो AQ अभी बताया था, AQ किसके इक्वल है? CR के। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स मतलब बराबर हो गई ना, इक्वल हो गई, और पैरेलल भी होती है, आपको पता है। तो AQ इक्वल्स टू CR, हमने अभी बताया, ऊपर प्रूव किया अभी, एंड AQ एज वेल एज का पैरेलल भी होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है? पैरेलल होगी, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो ACRQ पैरेललोग्राम है उसके अंदर क्या हो जाएगा? AC मतलब ये वाला AC, इसके भी तो पैरेलल हो जाएगा QR के। समझ में आ गया? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नीचे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, ACRQ is a पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल जो ACRQ तब क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है? ये समझ में आया? पैरेललोग्राम क्यों हो गया? क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया ACQR के क्या था, AQ CR के इक्वल था, और AQ पैरेलल था CR के, ये भी बताया मैंने। तो ये क्या होगा? तो AC भी तो पैरेलल होगा QR के, AC पैरेलल किसके होगा? QR के। समझ में आया? AC किसके पैरेलल होगा? QR के। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे, अभी देख रहा डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। जो AC है ये वाला, जब ये इसके पैरेलल है और बराबर है, तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा, और क्या होगा? इक्वल। तो AC इक्वल्स टू QR। तो देखो मैंने बोला भी AC पैरेलल होगा QR की, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये AB भी तो QR के पैरेलल होगा, AB भी तो QR के पैरेलल होगा, सिंपल सी बात। अब देखो नेक्स्ट, अभी हमने देखा था AC इक्वल्स टू किसके इक्वल था? AC इक्वल्स टू मतलब पैरेलल QR के, तो AC पैरेलल इक्वल होगा किसके? QR के। पैरेललोग्राम में जो साइड पैरेलल होती है वो इक्वल भी होती है, ठीक है? तो AC QR के पैरेलल भी होती है एज वेल एज इक्वल भी होती है। ऐसे ही आपने जो देखा ऊपर, जो AQ था वो AQ CR के पैरेलल भी था और इक्वल भी था। तो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ऑपोजिट्स साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आप देखना गौर से, जो QR होगा वो AB प्लस BC होगा, ठीक है? जो QR था ना, QR वो AB और BC का सम है, और QR इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? AB प्लस BC, क्योंकि AB और BC आपस में इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2AB। क्यों? AB इक्वल टू BC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू, तो AB क्या हो जाएगा यहाँ से? AB इक्वल टू हो जाएगा आपका AB हाफ ऑफ QR, और ये हमें प्रूव करना था। ये हमारा क्या हो गया? हैंस प्रूव। देखो यहाँ बताता हूँ आपको, QR इक्वल टू AB प्लस BC कैसे हुआ। जो QR है ये वाला, ये क्या है? AB और BC के इक्वल है, हमें पता था AB इक्वल टू BC था, तो इन दोनों का सम, क्योंकि ये पूरी साइड इसके भी तो पैरेलल है और बराबर भी है, QR बराबर AC, पूरी AC, तो AC को मैंने डिवाइड कर दिया AB प्लस BC, और इसको इसको ले थे QR के इक्वल, तो QR के इक्वल लिखा, तो और AB बराबर BC भी था, तो दोनों में क्या इक्वल है? AB की जगह BC की जगह AB पुट कर दिया, तो AB प्लस AB 2AB, तो वहाँ से AB की सोर्स क्या आ गया? हाफ ऑफ QR। तो ये हमारा क्या था? मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।